So students, today we will uh, try to learn area of triangle by using coordinates. देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है क्लास 10th। अभी तक जो भी हमने किया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कर लिया है, हमने जो है सेक्शन फॉर्मूला किया है। अब ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, और लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी मानता हूँ, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों पे रिजल्ट भी हम वेरीफाई कर पाएंगे। जो पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम कुछ ऐसे हैं जो हम इसके थ्रू कर पाएंगे। सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जैसे ही आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके दिमाग में आता है तो एक ही फॉर्मूला काम आता है जो हमने आज तक किया है, वो है एरिया ऑफ, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ तो आप शुरू से ही बोलते आए हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये एक ऐसा कॉमन फॉर्मूला रहा है जिसने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे प्रूफ भी दे दिए हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इसी एरिया का, इसी ट्राइंगल का जो एरिया है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अभी तक कोऑर्डिनेट के थ्रू फाइंड नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट के साथ हमने सिर्फ डीलिंग विद द डिस्टेंस फॉर्मूले में की है या सेक्शन फॉर्मूले में की है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें इसका एरिया निकालना है, राइट, इस पर्टिकुलर एबीसी का। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जब बी की पोजीशन यहाँ आई होगी x2 y2, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर x2 चला होगा और यहाँ y2 पहुँचा होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो मैं डिस्टेंसेस देख रहा हूँ ये सब कुछ इन डिस्टेंसेस के साथ ही मिलने वाला है। ओके, नाउ इफ आई सी दिस ए, अगर ए के जो पॉइंट हैं, ए के पॉइंट है x1 y1, इसका मतलब ये है कि x1 ऐसे मूव किया होगा और y1 ऐसे मूव किया होगा, करेक्ट। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, इस पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये x3 इसने ऐसे मूव किया होगा एंड y3 ऐसे मूव किया। हमने वो डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। देखिए फॉर्मूला इसी तरह का यूज होना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, देयर आर सो मेनी फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं अभी तक, उन्हीं फॉर्मूलों का ही यूज करने वाले हैं। बट हमने पहले कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना ताकि हमारा जो कोऑर्डिनेट का जो फंडा है वो क्लियर हो जाए, राइट। कोऑर्डिनेट भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, ये एक्स का डिस्टेंस माना जाता है और ये वाई एक्सिस पर चलता हुआ डिस्टेंस है, राइट, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए हमारा काम क्या है, अगर मैं इस पूरी फिगर को ऑब्जर्व करूं और इसका नाम भी दे देते हैं कि सपोज ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, पी क्यू दे देते हैं और ये आर दे देते हैं। अब समझिएगा, राइट। अब सिर्फ ये देखिए कि जो मैं अगर ये वाला फिगर देखता हूँ, चलो विच वन, जिसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ, ये किस तरह का आपको फिगर लगता है, क्या है ये? आप देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? ऐसे बिल्कुल होगी, और परपेंडिकुलर है तो मीन्स ये पैरेलल भी है। और पैरेलल लाइन अगर होती है, एक पेयर भी अगर पैरेलल हो जाए तो वो एक ही कैटेगरी कहलाती है, कौन सी? ट्रेपीजियम, क्योंकि हमें उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि ट्रेपीजियम एक ऐसा शेप है जो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे काम कर जाता है, राइट। क्या क्राइटेरिया है? कि सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो जाए मैं ट्रेपीजियम बन जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रेपीजियम बन गया। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में तुरंत एक और चीज आ गई होगी कि सर ये वाला भी तो ट्रेपीजियम बन गया। बिल्कुल बन गया, राइट। सर ये भी तो ट्रेपीजियम बन गया, कौन सा? ये, क्योंकि ये लाइन भी तो पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, मतलब कितने ट्रेपीजियम? हमारे पास अभी 3 ट्रेपीजियम बैठे हुए हैं इस फिगर के अंदर, जो हमें दिख नहीं रहे थे अब दिखने लगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके उन ट्रेपीजियम को देखना चालू करेंगे और उन्हीं के थ्रू हमें आंसर मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नाउ अब देखिएगा हमें एरिया किसका निकालना है? एबीसी का, करेक्ट। अगर मैं इस पूरे ट्रेपीजियम में से, किसमें से? ए बी पी आर, मैं इसका एरिया निकालता हूँ सबसे। अगर मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, विच वन, मैं नेम भी दे देता हूँ, ए बी पी एंड आर। मैं सिर्फ वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है पहले, सबसे पहले जो हमने कंसीडर किया। तो क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और अगर सम ऑफ पैरेलल साइड्स को आप देखो तो सम ऑफ पैरेलल साइड में बीपी आ जाएगा
और इसका भी नाम दे देते हैं कुछ एस दे देते हैं, ओके। इट विल बी आर एस और नो सॉरी इट विल बी ए आर, करेक्ट, इनटू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आप देखिए यहां से यहां तक है x2 और ये है सॉरी x1 और दिस इज x2, तो ये कितना हो जाएगा x1 माइनस x2। सो आई एम पुटिंग हियर x1 माइनस x2 समझाने के लिए, ओके। हाफ बीपी कितना है आपका y2, AR इज y1, तो ये आपका x1 माइनस x2। अब देखिए मैंने एक ट्रेपेजियम का एरिया आपके सामने निकाल दिया, मैंने इसको फर्स्ट नाम दे दिया, राइट। अब मैं ये वाले ट्रेपेजियम पे आया हूँ, कौन है ये ACQR, देखिए क्या निकलता है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACQR हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगेन, देखिए AR फिर कॉमन आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ क्या CQ, यहाँ पर एक और पैरेलल साइड मिला इसको, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मींस QR। अब QR को ऐसे निकालोगे x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, so half what is CQ is y3, AR is y1 into x3 माइनस, ये मिल गया आपको, इसको सेकंड वन, ये सेकंड इक्वेशन है, ओके। अब समझते हैं बात को कि आपने अभी क्या क्या एरिया निकाल लिया। अब वो वाला फिगर हाईलाइट कर लेते हैं, तो दिमाग में हाईलाइट करेंगे। अगर मैं इस वाले ट्रेपेजियम की बात करता हूँ तो इसने ये वाला एरिया पूरा कवर कर लिया, राइट, जिसमें ट्राइंगल का जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल उसका इतना एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया आ चुका है इस वाले ट्रेपेजियम में। इस वाले ट्रेपेजियम में अगर देखते हैं तो ट्राइंगल का ये वाला एरिया इस वाले ट्रेपेजियम में, राइट, ओके। अगर मैं इस पूरी फिगर में से अब इन दोनों का, अगर ये जो दो फर्स्ट और सेकंड हैं, अगर इन्हें मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास एक कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। अब जब कंप्लीट फिगर का एरिया आ गया और अगर उसमें से मैंने ये वाला जो ट्रेपेजियम है विच वन BCQP, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो अब मेरा जो टारगेट है वो नेक्स्ट ट्रेपेजियम को निकालने का है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा है ट्रेपेजियम नाउ BCQP एंड हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो कौन सी साइड हो गई है y3 एंड y2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इज x3 माइनस x2, देखिएगा x3 यहां से यहां तक कितना x3, उसमें से ये माइनस किया क्योंकि हमें चाहिए PQ, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट बड़ा केयरफुल होकर काम करना है क्योंकि हमारा काम सिर्फ अभी एरिया निकालने का था, वो हो गया, जो तीनों ट्रेपेजियम को हमने टारगेट किया। अब हमारा काम है ट्राइंगल को टारगेट करना, फिर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना, राइट। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है, जिससे मुझे पूरी पिक्चर का एरिया आ जाएगा, पूरा फिगर। उसमें से मैं ये नीचे वाला जो ट्रेपेजियम है उसको मैं माइनस कर दूंगा, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड और माइनस थर्ड, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया हूँ यहाँ पर, राइट, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड। नाउ अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड हो जाता है तो मेरे लिए हाफ, अगर आप देखेंगे हाफ सभी में कॉमन है, इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, तो मैं हाफ को बाहर ही ले लेता हूँ, राइट। और मेरे पास क्या रह जाएगा y2 प्लस y1 एंड x1 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 इंटू x3 माइनस x1,
ये आ गया। एंड माइनस माइनस क्या करना है मुझे माइनस करना है y3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x2, ये मुझे माइनस करना है, राइट। अब देखिए मैंने ऊपर की तीनों चीज़ों का यूज करके लिख दिया है, तो मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि हमें अगर किसी फॉर्मूले को याद करना है तो हमारी टेंडेंसी यही होनी चाहिए कि हम उसमें एक पैटर्न जरूर बनाएं ताकि वो याद रह जाए। क्योंकि पैटर्न बनाने से फायदा ये होता है कि उसकी लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे दिमाग में सस्टेन कर जाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, आपको इस तरह से ये पैटर्न मिल जाएगा, राइट। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली में रिजल्ट कैसे आया, राइट। नाउ अब पैटर्न समझने का कोशिश करिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं अगर देखता हूँ x1 x2 और x3, मैंने तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, उसी के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के साथ। लेकिन एक बड़ी यूनिक चीज ये है, अगर आपने x1 लिया है तो आप उसी का y कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे डिफरेंस में, आप दूसरे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे आप। वो भी x1 के बाद जो आपका पैटर्न आएगा, आपने लिया y2 माइनस y3, तो फिर आपको इसी सर्कल में ही चलना पड़ेगा। फिर आपने x2 लिया, फिर आपको y3 यहाँ पुट करना पड़ेगा कि y3 माइनस y1, और अगर आपने y1 यहाँ लिया फिर y1 यहाँ पर ही चेक कर लेना पड़ेगा और y1 माइनस y2। इस तरह से आपको वो एरिया मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं एक रिजल्ट और बताना चाहूँगा फिर आपको यार, कि रिजल्ट एक्चुअली में एक रिजल्ट मिलेगा जिसके थ्रू मैं आपको एक नया रिजल्ट प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसके थ्रू आप ये भी प्रूव कर सकते हो। सो व्हाट इज दैट वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस एग्जाम्पल। ओके, सो आई एम गिविंग यू 3 पॉइंट्स। ये एक ट्राइंगल है और 1 माइनस 1 इसका एक पॉइंट है, एंड माइनस 4 6 एक पॉइंट है, एंड माइनस 3 माइनस 5 इज द थर्ड पॉइंट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका एरिया निकालना। अभी तक देखिए आपने एरिया किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आज हम कोऑर्डिनेट से करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया पैटर्न, कि आपको एरिया जब निकालना है तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपने x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 किसको मान लिया, ये आपके ऊपर है। मैंने सपोज इसको x1 y1 मान लिया, राइट। हाफ सबसे पहले x1 आपने माइनस 3 लिया है। अब ध्यान रखिएगा माइनस ये वाला y नहीं ले सकते आप या तो यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। अगर आपने यहाँ से ऐसे गए तो फिर आपको यही साइकिल फॉलो करनी है। मैंने अगर सपोज ये ले लिया -1, सो -6, देखिएगा -1 और -6 दोनों के y कोऑर्डिनेट माइनस किए। अब मुझे नेक्स्ट का मुझे x कोऑर्डिनेट लेना है, तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा 1। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने साइकिल ऐसे बनाई। अगर आप ऐसे माइनस करते तो साइकिल यहाँ से चलती, राइट। तो 1 आ गया। अब 1 में क्या आएगा, 1 के बाद इसका y तो नहीं लोगे आप, फिर यहाँ जाना पड़ेगा आपको। 6 माइनस 5, 6 प्लस 5 कर दो सीधा, एक माइनस इसका एक माइनस इसके पास। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, 1 आ गया हमारे पास। अब मैं -4 और ले लेता हूँ, राइट। -4 ले लिया मल्टीप्लाई में। अब -4 है तो मैं 6 नहीं ले सकता उसका, मैं क्या लूँगा -5 और -1, -5 प्लस 1, ये आ गया। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे इस तरह के, तो आपके दिमाग में वो मैपिंग जरूर बन जाएगी आफ्टर 4 to 5 क्वेश्चन। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आते हैं -3 -7, दिस इज 11 एंड दिस इज -4 इंटू -4, 21, 11 प्लस 16, राइट। देखिए सब कुछ प्लस में आ रहा है वैल्यू, तो कितना आया था रिजल्ट, 24 स्क्वायर
यूनिट। तो इस तरह से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो इफ वर्टिसेस आर गिवन। इफ साइड्स आर गिवन तो यू नो वेरी वेल Heron's formula is there. If sides are there then you can use Heron's formula. If perpendicular base are there then we can use half into base into height. But if coordinates are there then we have to use this one. Now I am coming to the next result. Students, अगर इस ट्राइंगल का एरिया समझिएगा, अगर ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया 0 हो जाए, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए तब आप क्या करेंगे? अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाता है तो एक चीज बिल्कुल कंफर्म मानिएगा कि ट्राइंगल का एरिया कब 0 हो सकता है, कि मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे मिला, अगर ये एक पॉइंट इस कोलिनियर से ऊपर हुआ, राइट, तो वो तो एरिया बनाएगा ही बनाएगा। इट मीन्स जो थर्ड पॉइंट है वो एक्चुअली में इस लाइन के ऊपर ही है, दैट इज व्हाई द एरिया इज 0, राइट। क्योंकि अगर थर्ड पॉइंट थोड़ा भी ऊपर हुआ तो वो ट्राइंगल बना देगा, और अगर वो ट्राइंगल बन गया तो उसका एरिया 0 हो जाएगा, सॉरी कुछ ना कुछ आएगा मोर देन 0, राइट। अगर वो कहीं पर भी जाएगा वो हमेशा मोर देन 0 होगा, अगर वो इन दोनों लाइन से पॉइंट कुछ भी ऊपर होता है। तो इट मीन्स इससे क्या कंफर्म होता है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया या 3 कोऑर्डिनेट आपको मिले और आपने उसमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया कोऑर्डिनेट वाला और 0 आ गया, तो इट मीन्स वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली में एक लाइन में है, तो हम कह देंगे इफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि वो जो पॉइंट्स होंगे वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो ये जो एक्सरसाइज थी, इससे पहले वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हम यही चीज डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव कर रहे थे, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, उसी सेम क्वेश्चन को इस वाले मेथड से भी प्रूव किया जा सकता है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 प्रूव कर दें। तो हम बोल देंगे कि एरिया जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। I hope this particular part of the video related to area of triangle is clear. Now we will do the exercise in the next video. So till then, thank you so much class.